अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने आप को न्यूरोलॉजिकल लेवल के हिसाब से चेक करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि जो कामयाबी हम अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं वो कामयाबी हमें नहीं मिल पा रही। ऐसी क्या रीज़न है कि जो मोटिवेशन हमें चाहिए वो मोटिवेशन हमें नहीं मिल पा रही। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और काम करके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि सबकी प्रॉब्लम्स सेम है, सबके इश्यूज सेम है। बस मसला क्या है? मसला ये है कि हम समटाइम्स या तो अपने आप को स्पेशल समझ रहे होते हैं या फिर दूसरे को स्पेशल समझ रहे होते हैं। एक ही रीज़न हो सकती है, एक ही वजह हो सकती है, या तो आप स्पेशल हैं या फिर मैं स्पेशल हूं। और जब हम अपने आप को स्पेशल समझ रहे होते हैं तो हम अपनी तकलीफों को भी स्पेशल समझ रहे होते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को भी स्पेशल समझ रहे होते हैं, हम अपने अपने इश्यूज को स्पेशल समझ रहे होते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स स्पेशल हैं और जो तकलीफ मुझे है वैसी तकलीफ शायद दूसरे को ना हो। जितना ज़्यादा मैं सफ़र कर रहा हूँ शायद उतना ज़्यादा ना हो, बट ऐसा नहीं है। When we feel like that, our depression, our anxiety goes high. You are not that much special. You are not alone in this world. और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। सिर्फ हमने उससे फाइट करने का तरीका सीखना है कि हमने इससे फाइट कैसे करना है। ना हम कोई स्पेशल है ना दूसरा कोई स्पेशल है हमसे ज्यादा। बस सिर्फ हमने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, हमने अपने माइंडसेट को चेंज करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूं कि जो क्राइम करता है और जो क्रॉनिक क्राइम के अंदर ओवर एंड ओवर क्राइम करता रहता है, उसके माइंड के अंदर क्या होता है? उसके माइंड के अंदर ये होता है कि मैं लॉ से ऊपर हूं, मेरे ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होता, मेरे ऊपर रूल्स अप्लाई नहीं होते, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं ये क्राइम करूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। वो अपने आप को स्पेशल समझ रहा होता है। इसी के अंदर एक रिसर्च हुई थी, डनिंग क्रूगर के नाम से रिसर्च हुई थी, आई गेस 2005 के अंदर। उसके अंदर एक शख्स होता है, वो चोरी करता है बैंक के अंदर और एक साथ 2-3 बैंक्स को अमेरिका के अंदर वो लूटता है। और लूटने के बाद वो बड़े अजीब से अंदाज के अंदर आता है, वो बैंक के अंदर आता है बगैर किसी मास्क के और अकेला आता है और पिस्टल लेकर आता है बैंक के अंदर, बैंक को लूटता है। और लूटने के बाद वो कैमरे के सामने जो है वो ऐसे करके अपने फेस भी बना के जाता है और यूं यूं करके जाता है कि जैसे मैं कैमरे के ऊपर नजर नहीं आ रहा। खैर एनीवेज, एक ही टाइम के ऊपर, थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर, एक ही दिन के अंदर वो 2-3 बैंक लूटता है। तो वो हर जगह, हर बैंक के अंदर कैमरे के ऊपर ऐसे देख के जाता है कि जैसे मैं नजर ही नहीं आ रहा, इनविजिबल हूं। तो वो बैंक लूटता है और फिर उसके बाद जो है वो फौरन से उसकी आइडेंटिटी कैमरे के ऊपर आ जाती है और वो पकड़ा जाता है। तो जब वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर टीम बैठती है उससे और उससे पूछती है कि तुमने ये क्राइम किया है। सबसे पहले तो उसको चेक करते हैं कि ये क्राइम करने के बाद इस तरीके से कैमरे के ऊपर आया क्यों, मतलब इसको क्या डर नहीं था इस बात का कि मैं कैमरे के ऊपर पकड़ा जाऊंगा। तो वो सोचते हैं कि शायद इसका मेंटल लेवल ठीक नहीं है या फिर इसने कोई ड्रग्स ली हुई है। तो उसके टेस्ट होते हैं तो ना उसने ड्रग्स ली हुई होती हैं, मेंटल लेवल भी उसका ठीक होता है। तो वो लोग परेशान होते हैं कि इसने ऐसा किया क्यों और इतने आराम से बगैर किसी मास्क के और आया और अपनी आइडेंटिटी भी शो करके जा रहा है, बैंक भी लूट के जा रहा है। तो खैर सर्वे टीम को बुलाया गया और कुछ स्पेशलिस्ट को बुलाया गया कि जी इसको चेक करें कि इसने आया ऐसा किया क्यों। तो जब उसको चेक किया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा किया क्यों, तो वो बहुत परेशान था कि तुम लोगों ने मुझे पहचाना कैसे, तुम लोगों को पता कैसे लगा कि मैं ही चोर था और मैंने ही चोरी की है। तो जब वो सारी बातें हुई तो उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा किया क्यों आखिर। तो वो बोलता है कि मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उसके अंदर एक केमिकल था, उस केमिकल से अगर राइटिंग करें पेज के ऊपर तो वो नजर नहीं आता कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, बट अगर उसको थोड़ी सी हल्की सी हीट देंगे तो जो कुछ लिखा हुआ है, रिटन है पेपर के ऊपर, वो विजिबल हो जाएगा। तो वही केमिकल उसने अपने फेस के ऊपर लगा लिया और सोचा कि इस केमिकल को लगाने के बाद मैं लोगों को नजर नहीं आऊंगा। तो दैट्स वाई मैंने इस तरीके की चोरी कर ली। तो 2 फ्रेंड्स थे, एक का नाम था डनिंग, एक का नाम था रूगर। तो उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की और फिर
डनिंग क्रूगर इफेक्ट उन्होंने बनाया कि ये डनिंग क्रूगर एक इफेक्ट है जो लोगों के माइंड के ऊपर होता है कि अगर हम अपने फेस पे कुछ इस तरीके से लगा लेंगे तो हम स्पेशल हो जाएंगे, लोगों को दिखेंगे नहीं। तो हमने भी अपने ऊपर कुछ इस तरीके के मास्क लगाए हुए कि हम भी ये समझते हैं कि शायद हम इतने स्पेशल नहीं है, हम वो स्पेशल काम नहीं कर सकते जो लोग स्पेशली इस दुनिया के अंदर कामयाब हैं, शायद हम उस तरीके के नहीं हैं। तो उसके लिए एक न्यूरोलॉजिकल लेवल है। तो इस वीडियो के अंदर आगे चल के हम न्यूरोलॉजिकल लेवल पढ़ेंगे और सीखेंगे कि न्यूरोलॉजिकल लेवल को हम अपने ऊपर अप्लाई करके हम अपने आप को कैसे चेक कर सकते हैं कि हम किधर स्टैंड कर रहे हैं, ऐसा हम कौन सा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी कामयाबी रुक रही है। ऐसी क्या रीज़न है कि हम उतने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के अंदर जो हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए मेहनत करने के बाद। मेहनत करना इंपॉर्टेंट है और गोल्स सेट होना इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी जो कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊं। उसके बाद हम न्यूरोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर आएंगे कि आखिर वो कौन से न्यूरोलॉजिकल लेवल्स हैं। देखिए, जो नंबर 1 चीज है ना, मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं कैसे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाऊं, मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस इज ओवररेटेड, आपको जरूरत नहीं है। देखिए, बात को इस तरीके से समझें कि फॉर एग्जांपल कि ये टारगेट है, ये गोल है, ठीक है, ये आप है, ठीक है, हमने थ्रू इधर जाना है, अपना टारगेट, अपना गोल अचीव करना है, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी है। तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? मतलब किधर है कॉन्फिडेंस? कहां से आएगा कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस आपके अंदर इधर मौजूद है, आपके इधर मौजूद है। कॉन्फिडेंस कहीं बाहर से नहीं आना। आप कब तक वेट करेंगे? कपल ऑफ आवर्स, कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ वीक्स, मतलब कब वो कॉन्फिडेंस आएगा? वो कौन सा दिन होगा जब वो कॉन्फिडेंस आएगा? कुछ नहीं करना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर मौजूद है, लेट्स डू इट। आप इधर खड़े हुए हैं, ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है, लेट्स डू इट, गो। सेकंड इश्यू क्या है? सेकंड इश्यू है मोटिवेशन का। अच्छा, ये माइंड में रखिएगा कि हम ये न्यूरोलॉजिकल लेवल नहीं कर रहे हैं, ये पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इश्यूज क्या है, ठीक है। सेकंड इश्यू क्या है? सेकंड इश्यू है हमारी मोटिवेशन। मोटिवेशन की कमी होती है। I need a motivation for study, I need a motivation to go to office, I want to buy this, I need a motivation। तो ये मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन का इंतजार करते रहेंगे तो हमेशा याद रखिएगा आप हमेशा बेयर मिनिमम के ऊपर जाके खड़े होंगे। मतलब जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल बहुत कम लेवल के ऊपर, बहुत छोटी चीज आप अचीव कर सकेंगे अपने गोल्स के अंदर। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के बाद आती है बारी फेयर की, ठीक है। फेयर क्या है? फेयर एक इमोशन है। एंगर, एग्रेशन, हॉस्टिलिटी, हेट, कंपैशन, शेम, गिल्टी, ये सारे इमोशंस हैं। और इमोशंस को समझने की कोशिश करें। इमोशंस EMO इमोशन होता है ना, तो ई क्या है? ई इसके अंदर एनर्जी है, उसके आगे की स्पेलिंग मोशन, मतलब एनर्जी और मोशन। उसी तरीके से हैप्पीनेस भी इमोशन है। तो जिस एनर्जी के अंदर हम रहते हैं, अनइंटेंशनली हम अपने आप को लेबल कर लेते हैं उसी इमोशंस के साथ, उसी एनर्जी के साथ, और फिर उसी एनर्जी को हम अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो फेयर अच्छी चीज है, बट लिमिट के अंदर, ठीक है। बस इसमें समझने की बात यह है कि हमने अपने आप को लेबल नहीं करना कि मैं हर वक्त फेयर में रहता हूं, या मैं हर वक्त एंजाइटी में रहता हूं, या जो है वो शेम के अंदर या गिल्ट के अंदर। अपने आप को लेबल नहीं करना। ये एक साइकिल है। फेयर आया, चला गया, एंजाइटी आई, चली गई, डिप्रेशन आया, चला गया। तो इसको आना चाहिए, ठीक है, इट्स गुड, बट वक्त के साथ इसको फौरन से आया, इवेंट गया, फेयर को भी चला जाना चाहिए, एंगर को भी चले जाना चाहिए। ये सारे इमोशंस हैं। इन इमोशंस में हमें उस साइकिल में नहीं रहने चाहिए, वरी टू वरी वाले साइकिल में नहीं रहना चाहिए। उस साइकिल से हमने निकलना है।
इसमें इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? लेबल सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग्स के लिए होते हैं। लेबल क्लोथिंग्स के लिए हैं, लेबल देमसेल्फ के लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है लेबल। मतलब अपने ऊपर लेबल ना लगाएं। वो क्लोथिंग्स के ऊपर अच्छे लगते हैं, उनको कपड़ों के ऊपर अच्छा लगता है, उनको कपड़ों पर रहने दें। अपने ऊपर लेबल ना लगाएं। अपने ऊपर लेबल लगाना है तो सिर्फ हैप्पीनेस और जॉय का लेबल लगाएं। अब हम आते हैं न्यूरोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर। देखिए बेसिकली 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, ये पिरामिड की तरह। मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि साथ पिक्चर भी लगा दे तो आपके लिए आसानी होगी। तो सबसे टॉप के ऊपर आता है मिशन, सेकंड नंबर पे आता है सेकंड नंबर पे है आइडेंटिटी, थर्ड नंबर पे है बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यूज, एंड फोर्थ पे कैपेबिलिटीज एंड बिहेवियर, नेक्स्ट बिहेवियर है, फिर एनवायरनमेंट है। ये 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल्स हैं। इन सारे लेवल्स को किस तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करना है, किस तरीके से अपने आप को चेक करना है, मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करता हूं कि मैं आपको बताऊं। और इसको आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो जब आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो, मोटिवेशन की कमी हो, फियर हो कोई काम करने से, तो आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने अंदर चेक करें कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसको मैं मिसिंग कर रहा हूं और जिसकी वजह से वो टारगेट तक मैं नहीं पहुंच पा रहा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो उसको चेक कैसे करना है? देखिए जितनी भी पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज है वो नीचे वाले 3 लेवल्स के ऊपर काम करती है, कैपेबिलिटीज, बिहेवियर और एनवायरनमेंट। बट एनएलपी के अंदर हमें सिखाया गया है कि हमने ऊपर वाले 3 लेवल के ऊपर, जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो ऊपर वाले 3 लेवल के ऊपर काम करते हैं, तो नीचे वाली सारी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली हार्मनी में आ जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है मेजर। अभी इसको मैं अपनी एग्जांपल देके आपको समझाता हूं तो इजी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। वंस मुझे एक सेमिनार के अंदर जाना था, उसके अंदर काफी लोग इनवाइटेड थे, आई गेस 200-300 लोग। तो मैं बड़ा लो फील कर रहा था, मुझे एक फेयर आ रहा था कि मैंने जाना है और वहां पे मैंने उनको डिलीवर करना है। ऑल्दो मैं इससे पहले काफी सेमिनार अटेंड कर चुका था और वेबिनार भी कर चुका था, सेमिनार भी कर चुका था, क्लासेस भी लेता हूं जैसा आपको पता है। तो बट उस दिन मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था, मुझे एक अंदर से फेयर था और आई डोंट नो वो क्या फेयर था, मुझे नहीं पता लगा। तो मैंने अपने आप को ये न्यूरोलॉजिकल लेवल के हिसाब से चेक किया। सबसे पहले मैंने चेक किया कि मेरा मिशन क्या है। तो फिर जब मैंने अपने आप से, ये हमने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हमारा मिशन क्या है। तो जब मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मेरा मिशन क्या है, तो फिर मुझे आया कि मुझे लोगों के अंदर प्यार बांटना है, लव है, विजडम है, कंपैशन है, तो मुझे ये लोगों को देना है। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा मिशन क्या है। वंस जब मुझे मेरा मिशन क्लियर हो गया तो मुझे पता लग गया कि मेरा मिशन ठीक है और मुझे अपने मिशन के साथ रहना चाहिए। उसके बाद मैंने उसके ऊपर चेक लगा दिया कि मेरा मिशन ठीक है और मुझे अपने मिशन के साथ रहना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी आइडेंटिटी चेक करी कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। मेरी आइडेंटिटी, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एनएलपी का मास्टर कोच हूँ। तो मुझे था कि मुझे लोगों के अंदर विजडम देनी है, लोगों को कंपैशन देना है और और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने अपने आप को हमेशा बोला है कि मैं स्टिल स्टूडेंट हूँ और मैं स्टिल लर्न कर रहा हूँ। तो मैं लर्निंग स्टेज के ऊपर हूँ और मुझे ऑलवेज लर्न करना है। तो मेरी आइडेंटिटी भी बिल्कुल ठीक थी। फिर उसके बाद बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज आ जाती हैं। तो बिलीफ सिस्टम भी मेरा स्ट्रांग था कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ, मेरी वैल्यूज अच्छी हैं। और मैंने अपने आप को चेक करा, ठीक है, कि क्या मेरा बिलीफ सिस्टम वीक है, क्या मुझे इस बात का डर है कि वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे और वहाँ पे मुझसे ज़्यादा एज वाले लोग भी होंगे और मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाले लोग भी होंगे, तो क्या मुझे इस बात का डर है कि मैं उनको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने अपने आप को ही आंसर दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने तो पहले बोला हुआ है कि मैं स्टिल लर्न कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता और दुनिया के अंदर इतनी बुक्स हैं, इतनी स्टडीज़ हैं,
कोई भी आदमी अपने आप को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता मरते दम तक। मतलब 10 दफ़ा भी अगर वो जिंदा हो जाए तो दुनिया के अंदर इतनी रिसर्चेज और इतनी स्टडीज़ हैं, कभी भी किसी चीज़ में कंप्लीट नहीं हो सकता। बट मेरा मिशन सही है, मेरी आइडेंटिटी सही है, मेरे बिलीफ सिस्टम सही हैं। तो अच्छा, बिलीफ की स्पेलिंग मैं आपको बताता चलूँ, BELIEFS, बिलीफ्स। बिलीफ्स का मतलब ये है कि आई लाए, यू लाए, वी लाए, बी लाए। बी अलग कर दें, लाए अलग कर दें। बी लाए, लाए का मतलब है झूठ, ठीक है। उसके आगे बचता है सिर्फ FS। FS का मतलब है फॉर श्योर, ठीक है। तो बी लाए फॉर श्योर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप से, दूसरे से नहीं, अपने आप से कॉन्फिडेंट होकर झूठ बोलें कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। तो आप जितनी कॉन्फिडेंस से आप बोलेंगे, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो दूसरा आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा। और वंस अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपकी फिजियोलॉजी भी ख़राब होगी, आपकी पर्सनालिटी भी ख़राब होगी और आप जिस काम के लिए जा रहे हैं लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने ऊपर अपना ट्रस्ट लेवल बढ़ाएं, अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। कैपेबिलिटीज़, फिर उसके बाद कैपेबिलिटीज़ की बात आ जाती है। तो क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा डिलीवर नहीं कर सकता, क्या मैं अच्छा बोल नहीं सकता। तो वहाँ पे भी मैं ठीक था, वहाँ पे भी मैंने राइट टिक कर दिया कि आई एम गुड और मैं अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ। फिर बिहेवियर के मुझे क्या वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके बिहेवियर से मुझे कोई इशू है, क्या वो मुझे बोलने नहीं देंगे या बीच में डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रॉशन पैदा करेंगे। तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उस पर भी मैंने राइट चेक कर दिया कि बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे सूट नहीं कर रहा है। समटाइम्स होता है ना कि आपकी मदर टंग कुछ और है और वहाँ की जो एनवायरनमेंट और वहाँ की जो ऑडियंस है उनकी मदर टंग कुछ और है, तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसा भी नहीं था। एनवायरनमेंट के अंदर ये भी आ जाता है, हमने ये भी चेक करना होता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट, क्या मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल कि हम किसी ऐसी सिटी से हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हम ऐसी सिटी में जाके सेमिनार कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो क्या एनवायरनमेंट मुझे सूट नहीं कर रहा? तो ऐसा भी नहीं है, एनवायरनमेंट भी सूट कर रहा है, तो वहाँ पे भी राइट टिक। तो जब इन सारी चीज़ों को राइट टेक किया और अपने आप को अलाइन किया, अपने आप को हार्मनी में लेके आया, तो मुझे पता लगा कि मेरे साथ तो कोई इशू नहीं है, मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें मेरी करेक्ट है, मैं डिलीवर कर सकता हूँ। और फिर मैं गया और 2 घंटे का सेमिनार था और बहुत अच्छे से उसको डिलीवर किया, बहुत अच्छे से लोगों को समझाया, लोगों ने बहुत क्लैपिंग की, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमने अपने आप को न्यूरोलॉजिकल लेवल से चेक करना है और कॉन्फिडेंस का वेट नहीं करना। कॉन्फिडेंस कहीं से आएगा नहीं, स्पेशली आएगा नहीं, कहीं से फिल नहीं होगा, उसको कोई रिफिल नहीं कर सकता। उसका वेट नहीं करना, मोटिवेशन का वेट नहीं करना कि मुझे कौन आएगा, कौन मोटिवेट करेगा। आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल लेवल को अपने सामने रखें, अपने आप को मोटिवेट करें। और फिर एक तरीके से अच्छी भी चीज़ है और एक तरीके से बुरी चीज़ भी है। तो अपने अंदर से फेयर को निकालें कि मैं नहीं कर सकता, मैं डिलीवर नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इससे मिल नहीं सकता। अपने आप को लेबल ना करें, अपने आप को आइडेंटिटी ना दें। ये मतलब आइडेंटिटी और पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। ऑलवेज, हर वक्त वरी टू वरी की साइकिल के अंदर चलते रहना, तो ये पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। इसको पर्सनालिटी का हिस्सा ना बनाएं और अपने ऊपर लेबल ना करें कि मेरे अंदर फेयर है, मेरे अंदर एंजाइटी है। इन सारी चीज़ों से निकलें और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस के साथ आपके साथ और इंटरेक्ट मैं करता रहूँगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर किया करें। जो चीज़ पसंद आई है उसको भी कमेंट्स करें, जो चीज़ पसंद नहीं आई उसको भी कमेंट्स करें, ताकि मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। खुदा पामान।